हमारे आल्ट्स कब ऊपर जाएंगे, बीटीसी कब ऊपर जाएगा, रेट कट होगा या नहीं होगा, क्वांटिटेटिव ईजिंग होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी, रेट कट होंगे 18 जून को या नहीं होंगे, मार्केट आखिर कब ऊपर जाएगी सर बता दें। आज कुछ डेटाज आए थे, मार्केट और टैंक कर गई, सर हमारे आर्ट्स और ज़मीन के अंदर दसते जा रहे हैं, कुछ तो बता दें। चले बताता हूँ। आज हमारे पास बेसिकली जो कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स डेटाज आने थे, उसमें हमारे पास थे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, उसके बाद रिवाइज नॉन फॉर्म प्रोडक्टिविटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, रिवाइज यूनिट लेबर कॉस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ट्रेड बैलेंस। यूएस के डाटाज की बात कर ली, हमारे ज़्यादा काम के होते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ये वीकली बेसिस पे होते हैं बेसिकली ना, ये वीकली डाटा होता है हमारे पास। तो प्रीवियस जो थे वो 239 के जो है वो अनएम्प्लॉयड पीपल थे, फोरकास्ट की थी कि 236 रह जाएंगे ये, लेकिन डाटा आ गया 247 के। ठीक है, यानी प्रीवियस जो था 239 से एक्चुअल 247, 8,000 मजीद लोग इस वीक में अनएम्प्लॉयड हुए हैं, विच इंडिकेट्स के लेबर मार्केट जो है वो वीक हो रही है। ठीक है, अब कल का जो डाटा आया था हमारे पास वो शो कर रहा था कि लेबर मार्केट स्ट्रांग हो रही है, कुछ नहीं समझ आ रही अभी। ठीक है, ये हमें एग्जैक्ट इसका जो सिनेरियो है वो हमें पता चलेगा सीपीआई के बाद के अंदर पक क्या रहा है। राइट, अभी अगर बात करें क्या अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है वो इंडिकेट्स करते हैं रेट कट को, नहीं करते। मेरे हिसाब से जो पिछला डाटा आया था उसको अगर देखें, ये है वीकली, ठीक है, वो था मंथली डाटा, तो उसकी अगर बेस पे जाए तो लेबर मार्केट स्टिल स्ट्रॉन्ग है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कोई इतने ज़्यादा नहीं है कि वो फेड को फोर्स करें कि वो 18 को रेट कट कर दें, मेरे हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका सीएमए ग्रुप है उसका भी यही कहना है, वो परसेंटेज आज बढ़ गई होगी वैसे ना, प्रोबेबिलिटी उनकी बढ़ गई होगी। आगे चले तो उसके बाद सेकंड डाटा है हमारे पास रिवाइज नॉन फॉर्म प्रोडक्टिविटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये बेसिकली नॉन फॉर्म प्रोडक्टिविटी मतलब लेबर आपकी किस स्पीड से काम कर रही है, ठीक है, कैसा काम कर रही है। ये आपका डाटा जो है ये जनाब -0.8% था, प्रीवियस फोरकास्ट थी -0.8% और एक्चुअल आया -1.5%। यानी क्वार्टर वन में आपकी जो है लेबर प्रोडक्टिविटी 1.5% डिक्रीज हुई है। ठीक है, लेबर ने कम काम किया, यानी कम मैन्युफैक्चरिंग की है। अब इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन पे। राइट, समझिएगा थोड़ा सा बात को। प्रोडक्टिविटी कम हुई है, लेबर को जो है वहाँ पे बेसिकली ऑर्ली रेट चल रहा होता है, तो अब लेबर को सैलरी देनी है, वेजेस देनी है उनको, वो कहाँ से देंगे। अगर वो देते हैं, प्रोडक्टिविटी कम है तो फिर लेबर्स को सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, प्रॉफिट कम हो जाता है। अब प्रॉफिट अगर अपना वापस उसी रेट पे रखते हैं तो फिर उनको प्राइसेस बढ़ानी पड़ती हैं प्रोडक्ट की। ठीक है, अगर अपना प्रॉफिट मार्जिन वही रखना है, प्राइसेस बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन ट्रिगर हो जाएगी, जब इन्फ्लेशन ट्रिगर होती है तो रेट कट नहीं रेट हाइक होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि 18 को फेड रेट कट करेगा। ठीक है, और ये कहानी जुलाई में भी नहीं, ये सितंबर की तरफ जाएगी रेट कट की। आगे चलते हैं। उसके बाद तीसरा डाटा था हमारे पास रिवाइज यूनिट लेबर कास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आपके पास प्रीवियस थी 5.7%, फोकास भी 5.7% थी और एक्चुअल आया है 6.6%। यानी आपकी यूनिट लेबर कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हुई है क्वार्टर वन में। ठीक है, ये ऑलमोस्ट जो है यूँ समझ लें कि 0.9% जो है ये इंक्रीज हुई है। ठीक है, यानी लेबर कॉस्ट बढ़ गई। अब लेबर कॉस्ट बढ़ गई मतलब यूँ समझ लें सिंपल अल्फाज में उनकी वेजेस या सैलरीज बढ़ गई। पीछे से क्या है, प्रोडक्टिविटी भी कम कर रहे हैं, यहाँ से सैलरी भी बढ़ गई। इफेक्ट किधर आएगा, दो जगह जा सकता है, या तो प्रॉफिट को घटाएं, या तो प्रॉफिट को घटाएं या फिर प्राइसेस रेस कर दें प्रोडक्ट की, तो ये भी इंडिकेट करता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर की तरफ। राइट, अब आगे आपका जो है नेक्स्ट आखिरी डाटा था हमारे पास ट्रेड बैलेंस। ठीक है, ट्रेड बैलेंस जो है वो तकरीबन हमारे पास ट्रेड डेफिसिट जो था वो था 138.3 बिलियन का। ठीक है, ट्रेड बैलेंस होता क्या है, ये बेसिकली आपकी इंपोर्ट और आपकी एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट जो आपकी बरामदात होती हैं मंगवाई जाती हैं, एक्सपोर्ट जो आप दूसरे कंट्रीज़ को आप सेल करते हो। ठीक है, आपकी इंपोर्ट जब भी आप करते हो तो डॉलर आपके मुल्क से बाहर जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट आप जब भी किसी दूसरे मुल्क को करते हो डॉलर आपके मुल्क में वापस आता है। ठीक है, तो ये एक बैलेंस में रखना पड़ता है आपको ना दोनों चीज़ें, मतलब इतना आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके पास इतना हो कि आप जो है इंपोर्ट कर सको। ठीक है, एक्सपोर्ट के एवज इतना आपके पास डॉलर होना चाहिए। तो ये उनका चल रहा था डेफिसिट में, उनकी इंपोर्ट्स ज़्यादा थी, एक्सपोर्ट उनकी कम थी। क्यों, मस्ट रिमेंबर कि वर्ल्ड वार 2 के बाद से यूएसए जो है वो चेंज हो गया फाइनेंशियल अंपायर में, वो मैन्युफैक्चरिंग अंपायर नहीं है अब, इसलिए उनको इंपोर्ट्स ज़्यादा करनी पड़ती हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट्स होती हैं उनकी कम, वो फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं बेसिकली, मैन्युफैक्चरिंग अब उस लेवल पे नहीं कर रहे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपकी सारी की सारी चाइना में है। ठीक है, तो इस चीज़ को जहन में रखिए। तो उनका जो था ट्रेड डेफिसिट जो प्रीवियस था वो था -138.3 बिलियन, फोरकास्ट किया था -67.6 बिलियन का, जबकि रिजल्ट आया है -61.6 बिलियन, विच इज़ क्वाइट गुड। यानी ट्रेड डेफिसिट जो था उनका वो अब यूँ समझ लें यहाँ जो था ये आपकी जो है वो एक्सपोर्ट से जो है वो समझ लें डॉलर आए हुए थे आपके मुल्क में, ये इंपोर्ट की वजह से डॉलर बाहर जा रहे थे। ठीक है, तो ये ज़्यादा गए हुए थे, ये बीच में डेफिसिट था। ठीक है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था ये अब क्लोज होते 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 ये इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये रह गया आपका -61.6 बिलियन। इसमें आपकी 3% जो है वो एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई है और 16.3% आपकी इंपोर्ट डिक्रीज हुई है। इस वजह से जो है ये आपका ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है, और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, वो है ट्रंप। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज, उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट ये कम हो रहा है, और इसका पहले भी हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, पीछे जाके अगर देखें ट्रेड डेफिसिट आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और उसका फिर क्या रिजल्ट होता है टैरिफ्स पे, ये सारी चीज़ें, बॉन्ड यील्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो अभी जो है मेन आपके मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, ये तो पता चल गया डाटास को देखते हुए
कि रेट कट नहीं होगा, ठीक है, 18 को रेट कट नहीं होगा, क्योंकि अभी तो जो ये डाटाज़ आए हैं आपके लेबर से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, लेबर कॉस्ट से रिलेटेड, वो इंडिकेट कर रहे हैं आपके इन्फ्लेशन की तरफ, ठीक है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपका बन रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो आपके आए हैं वो इंडिकेट करते हैं आपकी वीक लेबर मार्केट को। बट मस्ट रिमेंबर के लेबर मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं हुई है, ठीक है, एक डाटा की वजह से जो है वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की वजह से वो वीक नहीं हुई है, तो रेट कट 18 को नहीं होगा, रेट कट चला गया सितंबर की तरफ। तो क्या सितंबर तक मार्केट जो है वो ऐसी रहेगी? जी बिल्कुल नहीं, ऐसी नहीं रहेगी। एक चीज़ अपने ज़हन में रख लें कि क्रिप्टो के जो मार्केट मेकर्स हैं वो अलग हैं, क्रिप्टो की वेल्स अलग हैं, जो स्टॉकर्स हैं वहाँ के मार्केट मेकर्स हैं वो अलग हैं, मनी मार्केट के प्लेयर, बॉन्ड मार्केट के प्लेयर्स वो अलग हैं। तो थोड़ा-सा समझा करें, क्रिप्टो के प्लेयर्स अलग हैं। जब तक रेट कट आपकी क्यूई आएगी, मैं एक ही बात बोलता हूँ, 70% तब तक आपका बुल रन कवर हो चुका होगा। वो 30% आपके पास बोनस होगा। तो ये तो हो गए डाटा जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मार्केट नीचे गई थी। टेंशन नहीं लेनी आपने बिल्कुल, क्योंकि एक ही चीज़ बोलता हूँ, डोमिनेंस अपने पीक पे खड़ी हुई है, राइट? डोमिनेंस अपने पीक पे खड़ी हुई है। अगर आप देखें बीटीसी में, तो बीटीसी में डेली पे जो है वो हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है? लेकिन उसका राइट शोल्डर जो है वो आपको यही बताया हुआ है 1,03,000 से एक साथ, ठीक है? ये 4,000 के अंदर ही जो है ये सीपीआई तक ऐसे ही मूव करता रहेगा 3-4 हज़ार के दरमियान, और आपकी बीटीसी डोमिनेंस जो है वो 1 से 1.5% के दरमियान मूव करती रहेगी, ठीक है? उसी में ही आपको स्कैल्प स्विंग्स वगैरह मिलती रहेंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म की होल्डिंग्स मत छेड़िएगा बिल्कुल भी, क्योंकि डोमिनेंस को जो बेयर फ्लैग बन रहा है वो ब्रेक करना ही करना है, ठीक है? वो बेयर फ्लैग ब्रेक करना है, डोमिनेंस को नीचे जाना है। 38 टू 40% तक मैं होल्ड करूँगा, कोई रहे ना रहे साथ, मैं 40% तक एटलीस्ट होल्ड करूँगा। बीच में कब कैपिटल आउट करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको साथ-साथ गाइड करता रहूँगा। उसके लिए व्हाट्सएप चैनल आपको जॉइन करना लाज़मी है, लिंक लगा हुआ है टिकटॉक की बायो में, प्रोफाइल में, वहाँ से चले जाएँ। और आज हम लोगों ने एक पोल किया था कि आज किस टॉपिक को कवर किया जाए, यूएस इकोनॉमी को कवर किया जाए, माइनिंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि माइनिंग को कवर करें, पाकिस्तान में प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमी, किस चीज़ को कवर किया जाए। तो वोट्स जो थे वो ज़्यादातर थे यूएस इकोनॉमी को, उसको कवर किया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि तीनों के तीनों टॉपिक एक साथ कवर कर दूँ, इसलिए नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा, व्हाट्सएप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और होल्ड करें, ठीक है? कीप सम पेशेंस, इंशाल्लाह सीपीआई जो है आपका फेवरेबल आएगा, मार्केट पंप कर जाएगी, ठीक है? स्लो कैपिटुलेशन करते मार्केट ऊपर जाएगी, बीटीसी ऊपर जाएगा। आर्ट्स जो है आपके ऑलमोस्ट जो है वो ट्रिपल बॉटम बना रहे हैं, ठीक है? टोटल 2 में, टोटल 3 में, तो थोड़ा-सा होल्ड करें, टाइम दें मार्केट को, ठीक है? टेक्निकल एनालिसिस परसों भी किए थे, फिर दोबारा करके बता दूंगा, राइट? तो कल की वीडियो में बता दूंगा, आज की वीडियो में तो हम कवर करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें यूएस इकोनॉमी को, माइनिंग को और थोड़ा बहुत पाकिस्तान इकोनॉमी को। तो नेक्स्ट वीडियो का लाजमी वेट करिएगा, व्हाट्सएप चैनल लाजमी जाके फॉलो कर लें, बाय में लिंक लगा हुआ है। थैंक यू सो मच।